नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। धनबाद का वासेपुर, या यूं कहें कि गैंग्स ऑफ वासेपुर, वही वासेपुर है जिसके नाम पर अनुराग कश्यप की फिल्म भी आई थी। वही फिल्म जिसका वह डायलॉग बड़ा ट्रेंड हुआ था, हजरात हजरात हजरात, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। जी हां, गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाई गई वासेपुर इलाके की छवि और आज के वासेपुर में क्या अंतर है, आज हम आपको यही बताएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे एक ही परिवार के दो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इतना ही नहीं, अब वे पुलिस को भी चुनौती दे रहे हैं, सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं। फहीम खान एक ऐसा किरदार जो वासेपुर की सबसे पुरानी सल्तनत और इस कहानी का मुख्य पात्र रहा है, उसने अदावत और वर्चस्व को लेकर कई खूनी वारदातों और हत्याओं को अंजाम दिया। फहीम खान सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। समय बीतने के साथ फहीम खान के अपने ही परिवार में फूट पड़ गई और फहीम खान का भांजा प्रिंस खान फहीम को खत्म करने का प्रण ले बैठा। फहीम खान पर हत्या, रंगदारी और आपराधिक साजिश के 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि फहीम खान और प्रिंस खान की अदावत की क्या है कहानी। गैंग्स ऑफ वासेपुर। प्रिंस खान खुद को छोटा सरकार के रूप में वासेपुर में अपने आप को स्थापित करना चाहता था। गैंगस्टर प्रिंस खान और फहीम खान के बीच विवाद का मुख्य कारण आपराधिक वर्चस्व है। प्रिंस खान ने वीडियो जारी कर फहीम खान और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। फहीम खान के बेटे इकबाल खान के ड्राइवर पर हमले के बाद विवाद और गहरा गया। तो यह कहानी तो विवाद की थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक बार फिर गैंगवार की सियासत उबाल पर है। धनबाद के पुलिस कप्तान को खुली चुनौती देकर गैंगस्टर प्रिंस खान ने नया वीडियो जारी किया है। वहीं उसके ममेरे भाई इकबाल खान ने प्रिंस के आतंकी कनेक्शन को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। खून, बारूद और गैंगवार के लिए बदनाम वासेपुर एक बार फिर सुर्खियों में। आपसी अदावत में दी जा रही चुनौतियों के बीच गैंग्स की इस जंग का अगला निशाना कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। गैंगस्टर प्रिंस खान के बढ़ते आपराधिक ग्राफ को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रिंस खान के एक गुर्गे को पकड़कर एनकाउंटर में घायल कर जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, उसके सबसे करीबी सहयोगी सैफी उर्फ मेजर को भी गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सैफी उर्फ मेजर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। इससे बौखलाए प्रिंस खान ने वीडियो जारी कर धनबाद के एसपी प्रभात कुमार को ललकारा है। जारी वीडियो में प्रिंस खान ने बाजार समिति में एक व्यापारी की हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। साथ ही धनबाद में 2 AK-47 और 100 गोलियां पहुंचाने का दावा भी किया है। गैंगस्टर प्रिंस खान का एसएसपी को ललकारने वाला ये जो वायरल वीडियो है, हम आपको सुनवाते हैं। रहा है, तुम 1 लाख रुपया गाड़ी पीछे कर दिया है, सारा व्यापारी का जीना हराम करके रखा है तुम। तो अपने बारे में तो तुम नहीं बोल रहा है कि हम भी रंगदारी लेते हैं। तुम वर्दी पहन के रंगदारी लेता, हम बिना वर्दी पहने रंगदारी लेते हैं। तुम्हारा पहचान तुम्हारा वर्दी है, समझ गया ना। प्रभात कुमार एसएसपी है, मेरा पहचान ये मेरा चेहरा है।
समझ गया ना। बिना वर्दी में तुम निकलोगे ना बाहर तो कुत्ता भी तुमको नहीं पहचानेगा, समझा ना। जो दिल्ली में तुम रखे हुआ है ना, सारा पोल खोल के रख देंगे पूरा जनता के सामने तुम्हारा, समझा ना, पूरा प्रूफ के साथ। जो तुम अपने आप को सत्यवादी बनता है ना यहाँ, बहुत छवि तुम्हारे जैसा तो एसएसपी नहीं देखे हैं यार। व्यापारी लोग को तुम डराता है, बोलता है कि तुम प्रिंस खान को इतना पैसा दिया, हमको भी दो, नहीं तो टेरर फंडिंग में डाल देंगे, तुमको केस लगा के आतंकवादी बना देंगे। तुम्हारे से पहले जितना भी एसपी आया, और कम से कम वो लोग तो ये सब तो काम नहीं ना कर रहा था। तुम तो सबसे घटिया एसपी निकला यार। खाली पैसा, तुमको खाली पैसा के चक्कर में तुम इतना गरीब लोग को मार दे रहा है, मरवा दे रहा है, इतना कोयला चोरी करवाने के चक्कर में। तुम मार के क्या पैसा लेके जाएगा क्या तुम ऊपर, जो इतना पैसा के चक्कर में तुम गरीब लोग को मार दे रहा है। और हम तो केंद्र सरकार से विनती करते हैं कि इसके पीछे ईडी लगाइए, समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा कमा रहा है, कितना कोयला चोरी करवा रहा है, कितना पैसा उठा रहा है कोयला से। पूरा झरिया का जमीन को खोखला करवा दे रहा है, गरीब लोग को मरवा दे रहा है ये पैसा चोरी करने के चक्कर में। और दोबारा सुन लो प्रभात कुमार, कान खोल के, उल्टा सीधा मत बोलना, नहीं तो हम जब बोलना चालू करेंगे ना तो तुमको रात में सोने के लिए ना दारू का सहारा लेना पड़ेगा। तो सुना आपने वासेपुर कैसे अपने सिंडिकेट की कमर टूटती देख प्रिंस खान बौखलाहट में क्या क्या कह रहा है। कोयलांचल की वह काली धरती जहां कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, शहनाइयों की तरह गूंजती रहती थी, जहां वर्चस्व की जंग में हर दिन किसी का सुहाग गुजरता था, अब उसी वासेपुर में गैंग्स की सियासत फिर उबाल पर है। फहीम खान के जेल जाने के बाद परिवार दो हिस्सों में बंट चुका है और रिश्ते अब खून के प्यासे बन गए हैं। एक तरफ पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान को भगोड़ा घोषित किया है, उस पर हत्या, रंगदारी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। दूसरी तरफ फहीम खान का बेटा इकबाल है, जिसने प्रिंस पर पाकिस्तान से आतंकी कनेक्शन होने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। जांच एजेंसियों के अनुसार गैंगस्टर प्रिंस खान अब सिर्फ झारखंड या भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी पनाह ले रहा है। फिलहाल वह दुबई छोड़कर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया है और वहीं से अपना सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है। पहले रंगदारी मांगना, रंगदारी नहीं मिलने पर हत्या करवाना और फिर उस हत्या की जिम्मेदारी लेना, यही प्रिंस खान का स्टाइल बताया जा रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि जांच एजेंसियों ने प्रिंस खान के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की है। गैंगस्टर प्रिंस खान के ऊपर कार्रवाई। गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ झारखंड पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने धनबाद में कड़ा शिकंजा कसा है। प्रिंस खान के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट के आदेश पर धनबाद पुलिस ने वासेपुर स्थित प्रिंस खान के पैतृक घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। प्रिंस खान के दाहिने हाथ और गैंग के मुख्य संचालक सैयद अब्बास नकवी उर्फ मेजर को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक 18 पिस्टल, कट्टे, 47 जिंदा गोलियां और कई मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए हैं जो गैंग के सदस्यों से जुड़े थे। सैफी उर्फ मेजर से पूछताछ में प्रिंस खान के 100 से अधिक बैंक खातों के साथ हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे लेने का खुलासा हुआ है। मेजर से पूछताछ में प्रिंस खान के पाकिस्तान में छिपे होने और वहां के स्थानीय नेटवर्क से संबंध होने की बात सामने आई है। पिछले 9 महीनों में पुलिस ने प्रिंस खान गैंग के 45 से अधिक गुर्गों को गिरफ्तार किया है जो रंगदारी, फायरिंग और बमबाजी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इतना ही नहीं, धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के एक गुर्गे का एनकाउंटर कर उसे घायल भी किया है। इधर फहीम खान के बेटे इकबाल खान ने भी प्रिंस खान के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान ने हाल ही में डॉन फहीम खान के बेटे इकबाल के ड्राइवर पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए धमकी दी है। प्रिंस खान ने कहा है कि इकबाल खान दूसरी बार बच गया, लेकिन तीसरी बार नहीं बचेगा। करीब 3 साल पहले भी इकबाल खान पर जानलेवा हमला हुआ था जिसमें उसे गोली लगी थी।
आइए अब आपको सुनवाते हैं कि फहीम खान के बेटे इकबाल खान क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे? वो खराबी आदमी है और देखते ना कहीं कहीं अच्छा जगह कचरा के बस जाता है। नहीं तो पहले वासेपुर कितना खुशहाल था, कितना अच्छा था, और वो तो साला चोर चोट्टा तुच्छा भगौड़ा आतंकवादी है। और उसके बारे में क्या बोले, जो बचने के लिए अपना बाप बदलता है। पर नसीर खान से क्या था आईडी में, कुछ इनकलाब खान ऐसे कुछ था ना, जो अपना बाप बदलता, मतलब कि अपना माई का यार बदल रहा है। अपना माई यार बदला मतलब कि बाप बदला, माई का यार बदला, और उसका बाप वो क्या बात करेगा साला भगौड़ा। दम है तो वो धन्यवाद में इंडिया के कोई भी स्टेट में आके बता दे, उसका औकात दिखा दिया जाएगा। आप बताएंगे या कानून बताएंगे? हाँ, हम तो कानून का सहारा लेंगे जी। हम एक इंडियन हैं, हम कानून पे भरोसा करते हैं। कानून के तहत उस पर हाँ, कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि धनबाद में गैंग्स के नाम पर मांगी जा रही रंगदारी और हो रही हत्याओं पर आखिर कब विराम लगेगा। आखिर गैंगस्टर प्रिंस खान कब सलाखों के पीछे होगा, उसका वीडियो धनबाद तक कैसे पहुंचता है, यहाँ के लोग उसके जाल में कैसे फंस जाते हैं, यह एक बड़ा जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। अभी जान रहे हैं कि धनबाद जिला के भगोड़ा अपराधकर्मी प्रिंस खान के गिरोह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर को 19 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था कोलकाता में। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया करते हुए धनबाद पुलिस 2 बार में कुल 6 दिनों की पुलिस रिमांड पे उसको लाई थी और पुलिस रिमांड के दौरान एक विशेष टीम उससे लगातार गहन पूछताछ कर रही थी। पूछताछ खत्म होने के बाद और पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद कल उसको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल में जमा करा दिया गया था। क्योंकि पुलिस रिमांड के दौरान हुए पूछताछ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसने बताई है गिरोह के बारे में, गिरोह के संचालन के बारे में, गिरोह के सपोर्टर्स के बारे में, एंड 2018 से लेकर के 2026 तक की जो भी घटनाएं हुई है उस घटना में उस गिरोह का क्या रोल था, कौन कौन से लोग शामिल थे, किस किस रूप में शामिल थे, बहुत ही विस्तृत रूप से उसने बताया है। तो हम लोगों का तकनीकी इनपुट है, जो टेक्निकल इनपुट है, उसके आधार पे उसकी पाकिस्तान में, प्रिंस खान की पाकिस्तान में होने की पुष्टि होती है। और जो भागने का तरीका है और क्यों भागा लास्ट ईयर, उसके बारे में जब पूछा गया तो पूछताछ के दौरान वो बताया कि पुलिस की अत्यधिक दबिश पड़ने के बाद और उसको ये लगने लगा कि वो अब दुबई में पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस इशूड है। तो उसके घर में एक काम करने वाली नौकरानी जो पाकिस्तानी थी, उसके सहारे वो डंकी रूट से ओमान होते हुए पाकिस्तान पहुंचा और अभी भी उसी नौकरानी के घर में पाकिस्तान में वो वहाँ रह रहा है। और इसी के साथ आपको प्रिंस खान का एक और वायरल वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे उसने खाकी और सरकार को घेरा है। अब आइए उस वीडियो की भी बात करते हैं जिसकी आजकल बड़ी ही चर्चा हो रही है। प्रिंस खान के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वह पुलिस पर आरोप लगा रहा है, साथ ही साथ सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके इस वीडियो से राजनीति में भी, झारखंड की राजनीति में भी गर्मी दिख रही है। इस वीडियो में जो उसने आरोप लगाए हैं वे वसूली के आरोप हैं। वसूली के आरोप में प्रिंस खान ने आरोप लगाया है कि एसएसपी व्यापारियों से कोयला ढुलाई और अन्य कामों के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक की मांग करते हैं। उसने अवैध कारोबार के भी आरोप लगाए हैं। उसने दावा किया है कि पुलिस की मिली भगत से कोयला और बालू की चोरी करवाई जा रही है। ये चोर एसएसपी प्रभात कुमार परभतुआ, लुच्चा, चोट्टा, अपराधी, आतंकवादी, साला, ये जब व्यापारी लोग इसको बोलता है कि इतना आप रेट क्यों बढ़ा दिए, एक साइड का ये 1.5 से 1.5 करोड़ लेता है एक साइड का काम चालू करने का, और गाड़ी पीछे 1 लाख रुपया लेता है ये।
300 से 400 गाड़ी रोज निकलता है। 3 आदमी रखे हुआ है अपना, एक बिहार का रुपेशवा जो पैसा तस्ली करता है और 2 जमशेदपुर का, उसका भी हम पता करके बता देंगे कि कौन है वो, कौन पैसा उठाता है। और बोलता है कि जब ईडी वाला छापा मारेगा पकड़ेगा ये रुपेशवा लोग को, तो प्रिंस खान का आदमी बता के इसको अंदर डाल देना है और बाद में फिर छोड़ा देना है इसको, ठीक है ना। और व्यापारी लोग बोलता है इसको कितना पैसा आप क्यों बढ़ा रहे हैं सर, तो बोलता है कि 5 करोड़ दे के आए हैं हेमंत सरकार को, तो कहाँ से वसूली होगा, 5 करोड़ कहाँ से वसूलेंगे। आधा इसमें से जिसमें से सरकार को जाता है, हेमंत सरकार को जाता है पैसा, और जो बचता कुछता सब अधिकारी और सबको बांट बुट के फिर हम रखते हैं, सबको दे दा के, तो इतना जल्दी कैसे वसूली हो जाएगा। उसने फर्जी एनकाउंटर और डराने का भी आरोप लगाया है। प्रिंस खान का कहना है कि जो व्यापारी या लोग पुलिस की बात नहीं मानते उन्हें प्रिंस खान का गुर्गा बताकर फंसा दिया जाता है या एनकाउंटर की धमकी दी जाती है। भ्रष्टाचार का नेटवर्क का भी आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार के नेटवर्क का आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया है कि एसएसपी ने पैसा वसूली के लिए बिहार और जमशेदपुर के कुछ लोगों को काम पर रखा है। हेमंत सरकार पर भी आरोप लगाया है, पोस्टिंग के लिए घूस का आरोप बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रिंस खान ने दावा किया है कि एसएसपी प्रभात कुमार ने 5 करोड़ रुपए देकर अपनी पोस्टिंग करवाई। वसूली का हिस्सा का भी आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया है कि व्यापारियों और अवैध कारोबार से जो पैसा वसूला जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचता है। ध्यान दीजिए दर्शकों, ध्यान दीजिए इस आरोप पर कि प्रभात कुमार जो व्यापारियों से पैसा वसूलते हैं उसका कुछ हिस्सा मुख्यमंत्री तक जाता है। ध्यान देने वाली बात है। और सिस्टम के दोष का भी आरोप लगा रहा है। प्रिंस खान ने कहा है कि वह आज जो कुछ भी है वह इसी भ्रष्ट सिस्टम की देन है। उसने दावा किया है कि वह पहले डेयरी फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करता था, लेकिन पुलिस की प्रताड़ना और भ्रष्टाचार ने उसे अपराधी बना दिया। उन्होंने दावे भी किए। प्रिंस खान ने पुलिस अधिकारियों को घूस देने के दावे किए। प्रिंस ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने अपने पासपोर्ट और अन्य कामों के लिए पुलिस अधिकारियों जैसे इंस्पेक्टर रणधीर कुमार को लाखों रुपए की रिश्वत दी थी। प्रिंस खान खुली चुनौती देता है। उसने धमकी दी है कि अगर एजेंसियां एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं तो खुद उनके लोगों को ठोक देगा और कोयला लदी गाड़ियों को आग लगा देगा। अपना और लाला खान के साथ बिल्डर था लाला खान, उसके साथ हम पैसा इन्वेस्ट करके बिल्डिंग विल्डिंग में काम लगा देते हैं। तो फैमुआ मादर चोद, ये बलवा फैमुआ का नाजायज औलाद, तोता का औलाद, ये लोग से रणधीर कुमार मिल के, इंस्पेक्टर का रणधीर कुमार, वो मिल के लाला खान को मरवा दिया। फिर भी हम कुछ नहीं किए। चलो ठीक है, मर गया, कानून उसका उसको सजा दिलाएगा। तो जो हुआ, कौन कौन केस में गया नहीं गया, मेरा डायरी फार्म में जाके तोड़ फोड़ कर दिया, गाय लोग को क्षति पहुंचा दिया, बोलता हथियार है हथियार है। तब हम उस टाइम संजीव कुमार एसएसपी था, हम उसको बोले भी थे कि सर इन लोग को समझा दीजिए, ना तो फिर से लाइन में उतरेंगे ना तो कोई नहीं संभाल पाएगा। कैसे पूरा सिस्टम का माँ चोद रहे हैं, अभी संभाल रहा है पूरा सिस्टम। तुम्ही लोग का पूरा सिस्टम का देन है जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। तुम लोग मेरा कभी कुछ नहीं उखाड़ सकेगा रे, समझा। तुम लोग बेटा हाथ मलते रह जाता, समझा ना। पर फिर कितना इसको सेटिंग किए, रणधीरवा को समझा मैनेज उनेज किए, 1 लाख 2 लाख दे के महीना समझा के पासपोर्ट के लिए उसको 10 लाख दिए रणधीर सिंहवा को। तब जाके पासपोर्ट में मेरा साइन किया। हम बोले सर हम चल जाएंगे बाहर, हम तो यहाँ नहीं रहना है, हम बाहर में अपना कमाएंगे खाएंगे, ठीक है ना। ये उसने वीडियो में कहा है। इस वायरल वीडियो से सिर्फ पुलिस महकमे में ही हलचल नहीं, बल्कि धनबाद में जारी इस गैंगवार ने अब सियासी गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। होना ही चाहिए।
इस तरह के आरोप अगर जो लगाए जा रहे हैं ये एक अपराधी द्वारा, तो जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात और सामने आती है कि अगर एक अपराधी इस तरह के वीडियो जारी करता है तो क्या अपराधी के बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसने जो आरोप लगाए हैं, क्या इन आरोपों की सत्यता की जांच की जानी चाहिए या अपराधी द्वारा लगाए गए आरोपों को अनदेखा किया जाना चाहिए। इस पर राजनीति गर्म है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आया है। ट्वीट किया है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने। ट्वीट में क्या कहा है हम आपको बताते हैं। यानी कि एक्स पोस्ट पर जो ये ट्वीट किया है मरांडी ने, वो सीधे राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। मरांडी ने लिखा है कि झारखंड में स्थिति ऐसी हो गई है मानो पुलिस और अपराधियों के बीच संघर्ष नहीं बल्कि दो समानांतर गिरोहों के बीच गैंगवार चल रहा हो। फर्क बस इतना है कि एक वर्दी पहनकर वसूली कर रहा है तो दूसरा बिना वर्दी के। वहीं आपको बताएं कि प्रिंस खान का दूसरा वीडियो वायरल होने के बाद बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े वायरल ऑडियो वीडियो और अवैध हथियार तस्करी का भी जिक्र करते हुए मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। आइए एक बार उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर डाल लेते हैं। प्रकार से पाकिस्तान के से पंजाब के रास्ते इलीगल आर्म्स को मंगाया जा रहा, इसके बाद भी सरकार मौन है। यानी ये गठजोड़ देश के अंदर ही अंतरराज्यीय ही गिरोह ये नहीं है बल्कि इंटरनेशनल गिरोह भी। तो इसमें से हेमंत सोरेन क्या कर सकते हैं? हमने सरकार से कहा है कि भाई आप इन पूरे मामले को एनआई को जांच के लिए सुपुर्द कर दीजिए ताकि एनआई जब जांच करेगी तो सब सच के सच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किस प्रकार से आर्म्स भी यहाँ आतंकवादी गठजोड़ अपराधी ये जो गठजोड़ है कैसे, और उस गठजोड़ में पुलिस शामिल। आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज में देखे होंगे या पोर्टल में जो प्रिंस खान को क्या सब ये मदद करता था, शूटर उनके लिए व्यवस्था करता था और उस शूटर को सरकारी बॉडीगार्ड आखिर किसने उपलब्ध कराई। और इतना ही नहीं बल्कि राहुल सिंह को आर्म्स लाइसेंस भी दिया गया। वही सब जांच का विषय है कि नहीं। तो ये बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश हमने आपको सुनवाए। लेकिन यहां ये एक बड़ा सवाल, बुनियादी सवाल यह भी उठता है कि प्रिंस खान जैसा अपराधी जिस पर हत्या, रंगदारी और आतंक फैलाने के दर्जनों मामले दर्ज हैं, वह आज पुलिस की कार्यशैली पर उंगली उठा रहा है। प्रिंस खान कोई संत या समाज सुधारक नहीं है बल्कि एक भगोड़ा गैंगस्टर है। ऐसे में एक अपराधी के दावों के आधार पर क्या खाकी की साख पर शक करना जायज है या फिर प्रिंस खान अपनी बौखलाहट में पुलिस के मनोबल को गिराने के लिए इस तरह के माइंड गेम खेल रहा है? क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? क्या इस बात की जांच होनी चाहिए? इसमें भी बड़ा टकराव है। पुलिस के रडार पर हर वह शख्स है जो गैंगस्टर प्रिंस खान के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। धनबाद की जनता अब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई देखना चाहती है। उम्मीद है कि पुलिस की यह सख्त कार्रवाई धनबाद के लिए अमन चैन की नई सुबह लेकर आएगी। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल राजनीति का है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गैंगस्टर की इन बातों पर विश्वास करना चाहिए? क्या एसएसपी पे जांच बैठनी चाहिए? क्या जो 10 लाख के घूस की बात उसने कही है और जिस पुलिस अधिकारी का नाम उसने लिया है उस पर जांच बैठनी चाहिए? वास्तव में इसका भी एक तरीका है। ठीक है, यह संत नहीं है, यह गैंगस्टर है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जिन अधिकारियों का नाम इसने लिया है, क्या उसके संपत्ति की जांच नहीं हो सकती? संपत्ति की जांच तो होनी ही चाहिए। उनकी सैलरी, उनकी माली हालत क्या है, उन्होंने नौकरी कब किया और तब से अब तक उन्होंने कितना धन अर्जित किया, कितनी संपत्तियां हैं, इसकी जांच कीजिए। अगर वास्तव में इस गैंगस्टर की बातों में दम होगा तो इसका खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन रही राजनीति की बात, विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि खाकी में वसूली हो रही है, खाकी में वसूली हो रही है। तो जिस तरह से खुलकर गैंगस्टर ने, प्रिंस खान ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं, सरकार पर आरोप लगाए हैं, विपक्ष को भी उसके कुछ प्रमाण देने होंगे कि वास्तव में वसूली होती है, खाकी वर्दी वसूली कर रही है। बाबूलाल मरांडी जी, आपके पास अगर जो कोई सबूत हैं तो पेश कीजिए। सिर्फ गैंगस्टर के आरोप लगा देने से और ट्वीट कर देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से बातें सिद्ध नहीं होती। यह सिर्फ राजनीति है और राजनीति, सिर्फ राजनीति करने से झारखंड का उद्धार नहीं हो सकता। झारखंड का कतई उद्धार तभी होगा जब निष्पक्ष रूप से आप भी, विपक्ष हैं तो क्या हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह के कोई अधिकारी हैं, आपके पास सबूत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएं और सरकार को आईना दिखाएं कि हां, ये हमारे पास पुख्ता सबूत है और इस पुख्ता सबूत के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तब राजनीति से गठजोड़ करें, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो सबूत इकट्ठा करने की बात हम बार बार कर रहे हैं, करना चाहिए। आपकी पार्टी है, बड़ी है, कर सकती है, कीजिए, उतरिए मैदान। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होता। लेकिन एक और बात भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जग जाहिर है, थाने में अगर आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो अगर आपसे पैसे लिए जाते हैं तो पोस्टिंग के लिए भी पैसे लिए गए होंगे। यह भी एक तथ्य है। अगर गैंगस्टर का पासपोर्ट बनता है और उसने कहा कि हमने 10 लाख रुपए दे करके अपना पासपोर्ट तैयार कराया और विदेश भागने में पुलिस ने ही मदद की, तो वास्तव में यह हुआ होगा क्योंकि अपराधी पासपोर्ट बनवाने में, जो आम आदमी पासपोर्ट बनवाने जाता है तो कितने सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। अगर है और उसके बाद पासपोर्ट बना है तो वास्तव में प्रिंस खान ने जो आरोप लगाए हैं
वो सही हैं। और वास्तव में हेमंत सरकार से अनुरोध है कि अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप पाक साफ हैं, आपको हिस्सेदारी नहीं जाती है, आपके सरकार को हिस्सेदारी नहीं जाती है, तो एसएसपी प्रभात कुमार पर जांच बिठाइए। उस बैंक मोड़ वाले पुलिस अधिकारी पर भी जांच बिठाइए, उस पर भी जांच बैठनी चाहिए, उसके संपत्ति की जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नमस्कार।